प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम कारक संबंधी अशुद्धियों के निवारण की चर्चा करेंगे। यदि पूर्व के भाग आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। हिंदी में कारक संबंधी प्रयोग के नियम देववाणी संस्कृत से पर्याप्त भिन्न हैं। अतः हिंदी भाषा में कारक चिन्हों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो आइए सबसे पहले ये जानें कि कारक किसे कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को ही विभक्ति या परसर्ग बाद में जोड़ने वाले भी कहा जाता है। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण विभक्ति चिन्ह तथा पहचान के साथ निम्नलिखित है। कारक, कारक चिन्ह और पहचान। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। पहचान जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। कर्म कारक को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। करण कारक से या के द्वारा, जो क्रिया संपन्न करने का साधन हो। संप्रदान कारक को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान कारक से, ये अलगाव अर्थ में होता है, जिससे अलग होने की क्रिया होती है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध व्यक्त हो। अधिकरण में और पर, ये दो इसके चिन्ह हैं, जो क्रिया के आधार का बोध कराता हो। और संबोधन कारक, इसका चिन्ह है अय, हे, अरे, ओ, रे। किसी को पुकारना, जिससे किसी को पुकारने का भाव बोध हो, व्यक्त हो, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। कर्ता कारक संबंधी त्रुटियों की आइए चर्चा करें। जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह ने होता है। ध्यान रहे कि सदैव कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, और कभी ने कर्ता से मिलाकर लिखा जाता है और कभी अलग करके। जैसे मैं भोजन कर लिया हूं, इसका शुद्ध रूप होगा मैंने भोजन कर लिया है। यहां मैं के साथ ने जोड़कर लिखा गया है। राम ने पुस्तक को पढ़ा, इसका शुद्ध रूप होगा राम ने पुस्तक पढ़ी। यहां राम से ने को हटाकर लिखा गया है, अलग करके लिखा गया है। कर्म कारक संबंधी त्रुटियां। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह को होता है। ध्यान रहे कि सदैव कर्म कारक के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह फल खाता है, इसमें को का प्रयोग नहीं हुआ, वह फल को खाता है, ऐसा नहीं लिखा गया। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि हर जगह को का प्रयोग नहीं होगा, कहीं कहीं बिना को के प्रयोग के भी आप कर्म को पहचान लेंगे। उदाहरण, छात्रों ने मंत्री जी से फूलों की एक माला पहनाई। यहां पहनाने का भाव है, इसका मतलब मंत्री जी को होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा छात्रों ने मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। करण कारक संबंधी त्रुटियां। जो क्रिया संपन्न करने का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह से या के द्वारा होता है। अशुद्ध वाक्य देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूं, इसका शुद्ध रूप होगा मैं कलम से लिखता हूं। या श्याम गाड़ी में आया है, इसका शुद्ध रूप होगा श्याम गाड़ी से आया है। संप्रदान कारक संबंधी त्रुटियां। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान माने होता है देना। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे गरीबों में भोजन और वस्त्र दे दो, इसका शुद्ध रूप होगा गरीबों को
भोजन और वस्त्र दे दो। स्वास्थ्य को लिए प्रातः टहलो, इसका शुद्ध रूप होगा स्वास्थ्य के लिए प्रातः टहलो। आपादान कारक संबंधी त्रुटियां, जिससे अलग होने की क्रिया होती है उसे अपादान कारक कहते हैं, यानी जो अलग हो जाए और जिससे अलग हो उसमें अपादान होता है। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह से होता है। जैसे वृक्ष में पत्ते गिरते हैं, इसका शुद्ध रूप होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बच्चा छत में गिर पड़ा, इसका शुद्ध रूप होगा बच्चा छत से गिर पड़ा, यानी छत से अलग होना, वृक्ष से अलग होना। तो जहां अलग हुआ जाए वहां इसका प्रयोग होता है। संबंध कारक संबंधी त्रुटियां, जिससे किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है। जैसे यह सरला का गाय है, तो लिंग परिवर्तन कारण होगा शुद्ध रूप यह सरला की गाय है। वह मोहन की पोता है, तो यहाँ भी लिंग के कारण इसका शुद्ध रूप होगा वह मोहन का पोता है। अधिकरण कारक संबंधी त्रुटियां, जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह में और पर होता है। जैसे भ्रमर फूलों में मंडरा रहा है, इसका शुद्ध रूप होगा भ्रमर फूलों पर मंडरा रहा है। कमरे पर फ्रिज रखा है, तो कमरे के ऊपर फ्रिज तो रखा नहीं जाएगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा कमरे में फ्रिज रखा है। संबोधन कारक संबंधी त्रुटियां, जिससे किसी को बुलाने का बोध हो, पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह अय, हे, अरे, ओ, रे होता है। जैसे ओ बालक खड़ा रह, यहां डांटने का भाव है इसलिए शब्द थोड़ा बदलेगा और शुद्ध रूप होगा रे बालक खड़ा रह। अरे गोपाल मदद करो, यहां करुणा का भाव है इसलिए अरे नहीं होगा बल्कि शुद्ध रूप होगा हे गोपाल मदद करो। कारक संबंधी त्रुटियों की हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि आपने कारक प्रकरण को पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि कारक कितने होते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ संक्षिप्त में उनका परिचय कराया गया। इन पर आधारित कुछ वाक्य देखें। जनता के अंदर असंतोष है, यहाँ के अंदर जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, तो शुद्ध रूप है जनता में असंतोष है, में से यह व्यक्त हो जा रहा है। आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं, इसका शुद्ध रूप होगा आप अपनी साइकिल भी लाए हैं। फोड़े में मरहम लगाओ, तो यहां शुद्ध रूप होगा फोड़े पर मरहम लगाओ, फोड़े के ऊपर लगाया जाता है भीतर नहीं, तो फोड़े पर मरहम लगाओ। तुम मेरे से मत बोलो, यह शुद्ध प्रयोग है, शुद्ध प्रयोग होगा तुम मुझसे मत बोलो। मैं बच्चों को खिलौने लाया हूं, इसका शुद्ध रूप होगा मैं बच्चों के लिए खिलौने लाया हूं। वह अध्यापक के साथ पढ़ता है, यह शुद्ध प्रयोग है, शुद्ध प्रयोग होगा वह अध्यापक से पढ़ता है। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा, यह प्रयोग अशुद्ध है, शुद्ध प्रयोग होगा वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा, चूंकि पैर के ऊपर गिरने की बात होती है। कुर्सी को यहां रखो, यहां को की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए शुद्ध रूप होगा कुर्सी यहां रखो। मुझको घर जाना है, इसका शुद्ध रूप होगा मुझे घर जाना है। और अंतिम, वह देश के संस्कृत का बहुत सम्मान करता है, यहां देश के अनुसार की नहीं बल्कि की का प्रयोग होगा, इसलिए शुद्ध रूप होगा वह देश की संस्कृत का बहुत सम्मान करता है। इस भाग में इतना ही, चौथे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।